नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, शनिवार के दिन बाल कटवाना बहुत से लोग बहुत खराब मानते हैं, लेकिन इस धरती पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ शनिवार को बाल कटवाए और संकल्प लेके, मतलब ऐसे तो आप किसी भी दिन बाल कटवाओ, अच्छा बुरा सब कोई कुछ होता है नहीं होता है अलग बात है, लेकिन जब कोई काम आप संकल्प पूर्वक करते हो तभी उसका फल मिलता है, क्योंकि संकल्प के बिना साधना नहीं और साधना के बिना फल नहीं। संकल्प आप करके कि हम शनिवार को ही बाल कटवाएंगे, यह संकल्प है, और उसके बाद में आप बाल कटवाते हो, चूल बाल, सर के बाल, दाढ़ी के बाल, है ना, तो शनिवार के दिन ही कटवाते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है या उसका नुकसान होता है, ये अलग अलग लोगों पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ शनिवार को बाल कटवाए तो सोने में तुल जाते हैं, राजा के समान ऐश्वर्य उनको प्राप्त होता है और जीवन में किसी भी प्रकार की उनके कोई कमी नहीं रहती, उनका हुक्म चलता है, उनकी बात लोग मानते हैं और प्रकृति उनकी तरफ आकर्षित होती रहती है। लोग उनकी तरफ बरबस देख करके मुस्कुराते रहते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका एक सम्मोहन चलता रहता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको शनिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको शनिवार को ही बाल कटवाना चाहिए, तो उनके जीवन में बेशुमार धन प्राप्ति, बेशुमार लाभ प्राप्त होता है जीवन का। जिस आदमी के सर में सफेद बाल आ गए हो, दाढ़ी में सफेद बाल आ गए हो, उस आदमी को गलती से भी शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी शेव नहीं करवाना चाहिए, बहुत नुकसान रहता है। जिस आदमी की कुंडली में शनि उच्च का है, मूल त्रिकोण का है, स्वक्षत्रीय, मित्र क्षत्रिय और शुभ ग्रहों के साथ विराजमान है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है और अपने परमोच्च अंश में है, ऐसे आदमी को शनिवार के दिन कभी भी गलती से भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। जिस आदमी का शनि पंच महापुरुष के सस नामक महापुरुष योग में हो, उस आदमी को गलती से भी शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। ध्यान रखना, ये सब बातें जिस आदमी में लागू होती है, उस आदमी को शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। जो आदमी योगाभ्यास करता है, योगाभ्यास समझ गया ना, ध्यान, मेडिटेशन, ब्रह्म जागरण विधि, ऐसा गूढ़ ध्यान करता है, उस आदमी को कभी भी शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, गलती से भी नहीं कटवाने चाहिए। जिस आदमी के घर का द्वार पश्चिम दिशा में हो, उसे भी कभी शनिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए। जिस आदमी को किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं हो, यहां तक चाय भी नहीं पीता हो, ऐसे आदमी को शनिवार के दिन गलती से भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। शनि कुंडली में बृहस्पति के साथ कहीं भी बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, उस आदमी को गलती से भी शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, गुरुवार के दिन भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। गुरु और शनि दोनों दिन उसे गलती से भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, बहुत नुकसान रहता है, बहुत हानि में जाता है वो आदमी। जिस आदमी का जन्म शनिवार को हुआ हो या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो या पुष्य नक्षत्र में हुआ हो या अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो, उस आदमी को गलती से भी शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मृत्यु पर्यंत उसे शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान रहता है। जिस आदमी का जन्म रात्रि काल में हुआ हो, उसे भी गलती से भी कभी शनिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए। रात्रि कौन सी? कृष्ण पक्ष की रात्रि। कृष्ण पक्ष की रात्रि में जन्म हुआ, उसे शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जिन्हें शनिवार के दिन गलती से भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। जिसका कुंभ लगन हो कुंडली में, उसे भी शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। अब मैं बताता हूं कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शनिवार को ही बाल कटवाना सोना देता है, सोने जैसा जीवन देता है, जीवन को एकदम स्वर्णमय बना देता है, हर चीज से परिपूर्ण कर देता है, किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो वो आदमी कौन है? जिस आदमी का जन्म रविवार और बुधवार को हुआ हो, उस आदमी को शनिवार को ही बाल कटवाने चाहिए। संकल्प लेके कि हम तो शनिवार को ही बाल कटवाएंगे, उस आदमी को शनिवार को ही बाल कटवाने चाहिए। तब उसके जीवन में हर चीज की जो है परिपूर्णता आती है, धन दौलत, यश, वृद्धि, मान सम्मान सब कुछ मिलता है उसे।
जिस आदमी की कुंडली में सिंह राशि के अलावा किसी भी राशि में शनि बैठ करके वक्री हो गया हो, उसे शनिवार के दिन ही बाल कटवाने चाहिए, उसको बहुत बेनिफिट रहता है। जिसकी जन्म कुंडली में सिंह लगन हो, उसे शनिवार को ही बाल कटवाने चाहिए। इसमें राशि की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, लगन की बात कर रहा हूं। तो जिसकी कुंडली में सिंह लगन हो, उसे शनिवार के दिन ही बाल कटवाने चाहिए, और ये संकल्प पूर्वक हम शनिवार को कटवाएंगे तभी उसको बहुत लाभ रहता है, बहुत बेनिफिट रहता है। शनि भगवान कुंभ राशि के अलावा किसी भी अन्य राशि में चौथे, छठे, 8वें और 12वें भाव में कुंडली में विराजमान हो, उस आदमी को शनिवार के दिन ही बाल कटवाने चाहिए, बेहद शुभ रहता है। जिस आदमी की कुंडली में शनि राहु के साथ में बैठे हों, या शनि और राहु का दृष्टि संबंध बन रहा हो, दोनों समसप्तक योग बना रहे हो, आमने सामने बैठे हो, है ना, वो तो चाहे शनि के साथ बैठो, चाहे राहु के साथ बैठो या केतु की, एक ही बात है, वो तो समसप्तक योग बन जाएगा। तो समसप्तक योग बना रहा हो तो उस आदमी को शनिवार के दिन ही बाल कटवाने चाहिए, लेकिन प्रेत श्राप दोष की शांति के बाद में नहीं, सिर्फ पहले पहले। अगर उसे चाहिए कि प्रेत श्राप दोष है, फिर भी उसे लाभ चाहिए, धन चाहिए, मान चाहिए, तो उसे सिर्फ शनिवार के दिन ही बाल कटवाने चाहिए, शुभ रहता है। लेकिन प्रेत श्राप दोष की शांति करवा लो आप, उसके बाद में कभी शनिवार को बाल नहीं कटवाना, उसके बाद तो संकल्प तोड़ देना अपना कि बस यहीं तक, आगे नहीं, आगे किया तो फिर हानिकारक है। शनि कुंडली में शत्रु क्षेत्री हो, नीचगत हो, पाप मध्यत्व में हो, या सबसे नीचांश में हो, उसकी डिग्री, उसके अंश सबसे ज्यादा बन गए हो 30 के आसपास, या सबसे कम बन रहे हो 2 के नीचे नीचे, तो उस आदमी को शनिवार के दिन ही बाल कटवाना शुभ रहता है। जो आदमी पूर्वमुखी मकान में रहता है, जिसके मकान का दरवाजा पूर्व दिशा में खुलता है, उस आदमी को शनिवार के दिन ही बाल कटवाना शुभ रहता है। जिस आदमी को जीवन में कभी भी सांप ने काटा हो और बच गया, उस आदमी को 100% शनिवार के दिन ही बाल कटवाने चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है उसके लिए। जिस आदमी का जन्म रात्रि काल में कब सप्तमी से लेकर के, शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर के पूर्णिमा तक हुआ हो, उस आदमी को शनिवार के दिन ही बाल कटवाना चाहिए, बेहद शुभ रहता है उसके लिए। जिस आदमी की लंबाई 5 फीट 6 इंच से ज्यादा हो, प्लस में 1 इंच भी हो चलेगा, लेकिन 5 फीट 6 इंच से ज्यादा लंबाई हो, उस आदमी को सिर्फ शनिवार के दिन ही बाल कटवाना चाहिए, सोना उगलेगा, सब कुछ उसके लिए बढ़िया होता जाएगा, और चहुमुखी विकास उनके जीवन में होगा। संकल्प के साथ ये काम करना है। ऐसे आप किसी भी बार को कटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, या पड़ता हो तो वो अलग पड़ता है, लेकिन आपको लाभ चाहिए तो इसमें इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको 100% लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण मित्रों।